नमस्कार। मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई की ओर से और दीपावली के शुभ अवसर पर आज हम एक बहुमुखी प्रतिभा और गायक चिंतन बाकीवाले जी से बातचीत करने वाले हैं। चिंतन जी स्टेज पर, फिल्मों में, टीवी सीरियल और एल्बम्स वगैरह इनके लगातार आ रहे हैं और अभी हाल ही में वेब सीरीज के लिए भी कुछ गाने गा रहे हैं। तो चिंतन जी नमस्कार। दीपावली के उपलक्ष्य में आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने चाहने वालों को दीपावली के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, प्रथम तो आप सभी को, मेरे देखने वाले मेरे सभी श्रोताओं, फैंस, वेल विशर्स को बहुत बहुत प्यार भरा प्रणाम चिंतन बाकीवाला का और अग्रिम दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि केशव जी आपने मुझसे पूछा तो मैं यही कहूँगा कि 2 साल की एक बहुत बड़ा वनवास, जिसे कह सकते हैं कोरोना काल का जो वनवास, जिसमें शायद हम उत्सव मनाना, कोई भी प्रकार का हमारा भारत को उत्सव मनाना कहीं ना कहीं फीका पड़ रहा था। इस बार की दिवाली बहुत सारे रंगों को, बहुत सारे उत्सवी माहौल को लेकर आ रही है। और दिवाली जैसा होता है, खुशी का त्यौहार होता है, मिठाई का त्यौहार होता है, संगीत का त्यौहार होता है। तो उसी विषय में मैं यही कहूँगा एज एन आर्टिस्ट, एज एन सिंगर, कि हमारा दिवाली से आने वाला समय संगीतमय, उत्सवी और सभी के लिए बहुत अच्छी सौगात लेकर आए। ये भी सच है चिंतन जी, जो आपका भी एक एल्बम आया चले जाने के बाद, उसमें भी आपने कलाकारों को, साहित्यकारों को और गीतकारों को श्रद्धांजलि भी दी है। तो निश्चित रूप से जो कला होती है वो अमर होती है, मिटती नहीं, अमिट होती है। उन्हें श्रद्धांजलि दी आपने। ये आपके दिमाग में कैसे आया कि इनको श्रद्धांजलि दी जाए गीत के माध्यम से? जैसा कि ये एक पिक्चर का गीत है, लॉकडाउन टू अनलॉक मूवी के अंदर, और इसमें ये कंसेप्ट हमारे सामने हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से आया था कि जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर, बॉलीवुड के अंदर जो हाल ही में काफ़ी डेथ हुई है, कोरोना से भी हुई है और एक दूसरे तरीक़ों से भी लोगों का, कलाकारों का निधन हुआ है। तो 2 साल का एक बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया था, एक समय हो गया था, और इसमें काफ़ी दिलीप साहब से लेकर और कई कलाकारों का निधन हुआ। तो ये श्रद्धांजलि का गीत बहुत ही मार्मिक और बिल्कुल सटीक बैठा। और इसको मैंने हाल ही में जो मुंबई के अंदर जो बड़ा कार्यक्रम हुआ ऑडिटोरियम के अंदर, उसमें भी करीब 24-25 हस्तियों को श्रद्धांजलि इसी गीत के माध्यम से दी। और ये गीत यूट्यूब पर भी है, ये गीत फिल्म में भी है, और ये गीत बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जो भी सुन रहा है और देख रहा है उसकी आंखें नम हो रही है, और कहीं ना कहीं वो अपनों को और बॉलीवुड के हस्तियों को श्रद्धांजलि इस गीत के माध्यम से दे रहा है। आप ये पिछले 1.5-2 साल से, जब से कोरोना लगा है, उसके आप अपना चिंतन रॉकस्टार चैनल पर भी आपने ऑनलाइन कार्यक्रम खूब किए हैं, लेकिन अभी 2-3 महीने के अंदर आपने करीब 8 बड़े बड़े प्रोग्राम किए, जिसमें जयाप्रदा ने भी आपको सम्मानित किया, सुना, और राज्यपाल साहब ने भी सुना, महाराष्ट्र के राज्यपाल जी ने, और इस तरह से संस्कृति विभाग, संस्कृति मंत्री, मुंबई में आपको 2 संगीत जगत के बड़े नाम थे, नितिन शंकर, हेमंत महाले ने भी सुना और सम्मानित किया। तो ये जो 6 महीने, मतलब 2 महीने के अंदर आपके 6-7 प्रोग्राम हुए, किस तरह की प्रस्तुतियां दी, कैसे गीत आपने उदित नारायण को भी गाया, कुमार शानू को भी गाया, किशोर जी को तो आप गाते हैं, और अरिजीत को भी गाया। तो नई जो पीढ़ी है वो भी आपके इन शो को बहुत पसंद किया। इन शो के बारे में कुछ बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, और मैं यही कहूँगा कि जो काम शायद पिछले कई सालों में संगीत के माध्यम से मैं नहीं कर पाया, वो इन 2 महीनों में ही मुझे विविधता, मतलब संगीत में ही वेरिएशन, विविधता लिए हुए मेरे 2 महीने रहे, जिसमें कि जैसा कि आपने बताया, जया प्रदा जी, जो उनके सामने गाने का मिला, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मुझे सम्मानित किया, और उसके अलावा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने मुझे सम्मानित किया, जिसमें कि उदित नारायण जी के साथ में मैंने साक्षात उदित दा के साथ ही परफॉर्मेंस करी। और उसके अलावा नितिन शंकर जी, अभी बम्बई के अंदर 23 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ, एक सुपरहिट शो रहा, जिसमें कि मैं पहली बार मैंने किशोर दा के अलावा कुमार शानू जी, उदित दा और अरिजीत जी को भी मैंने अपने गाने में शामिल किया। उसके पीछे एक मुख्य कारण ये है कि मैंने खुद ने इसमें मंथन किया, और कुछ मुझे अपनों ने भी कुछ मुझे दिशा दी कि जब अगर मैं किशोर दा को निभाने का प्रयास कर सकता हूं, तो किशोर दा या रफ़ी साहब ऐसे गायक हुए हमारे देश के अंदर जो मोस्ट वर्सेटाइल सिंगर हुए हैं।
जिन्होंने हर सप्तक में मंद्र मध्य तार सप्तक में हर मूड के गाने जिन्होंने गाए। तो जब अगर हम किशोर दा को निभा सकते हैं तो हम हर सिंगर्स के गानों को हम गा सकते हैं। एक तो वो मैंने सोचा, और दूसरा 90s के लोगों जो लोग बाग या अरिजीत आज की यूथ युवा जो है सबसे कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं हम। तो इस तरह से मैंने इन गीतों को भी शामिल किया। और नितिन शंकर जी जो कि इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम है ड्रम्स और रिदम के अंदर, और आशा जी के बहुत क्लोज हैं, आशा ताई के, उन्होंने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। हेमंत महाले जी जो कि एक बम्बई का बहुत बड़ा एक म्यूजिशियंस और ऑर्केस्ट्रा लाइन का एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और सबसे बड़ी चीज़ रही 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत कोश्यारी जी ने, मैंने एक हिंदी गीत पर गाया, विश्व हिंदी साहित्य अकादमी की तरफ से 23 तारीख का कार्यक्रम भी हुआ। हिंदी गीत भी उन्होंने रचा जिसका संगीत उद्भव ओझा जी ने और लिखा हमारे देवमणि पांडे जी ने, और उसको मैंने निभाने का प्रयास किया। मेरे साथ सोनाली जी पटेल, उन्होंने मेरे साथ में सहगायिका की भूमिका निभाई, और भगत कोश्यारी जी ने भी गीत को सुनकर बहुत लाजवाब गीत कहा, और इसका आज पूरे देश विदेश में बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। तो एक तरह से नए गायकों को शामिल करना, हिंदी गीत पे गाना, अलग अलग विविधता के कार्यक्रमों को करना, और कई चीज़ों को बम्बई में भी मैंने हाल के दिनों में किया है। तो ये सब ईश्वर की अनुकंपा और आप सबका आशीर्वाद से संभव हो पाया है। महीनों बाद 22 अक्टूबर से महाराष्ट्र में टॉकीज खुले हैं और थिएटर भी खुले हैं, और पहला शो मुंबई में आपका बहुत धमाकेदार और ज़बरदस्त शो रहा है जी। और वहाँ उस शो में आपके 23 तारीख में मुक्ति ऑडिटोरियम में फिल्मी हस्तियाँ, संगीत जगत की बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई थी, और आपको 2 गाने उसी समय तय हो गए। एक गाना आपने कल रिकॉर्ड किया है और एक गाना भी उसके पहले किया 3 दिन पहले, और एक गाना आने वाले दिनों में। तो ये एक कार्यक्रम की वजह से कार्यक्रम सफल रहा। 4 शोज भी फाइनल हुए आपके जी। टाउन के हुए और कुछ अलग हुए। तो ये जो आपको एल्बम्स मिले हैं, कल रिकॉर्डिंग की है, इसके बारे में आप कुछ ज़्यादा आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन एक कुछ बता दीजिए कि ऐसा गीत है, चाहे उस पूरी टीम का नाम ना बताएं क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात है कि मैं सबसे प्रथम कार्यक्रम मुंबई में, बिल्कुल सही कहा आपने, कि 22 को प्रशासन ने ऑडिटोरियम ओपन किए, और उसके बाद में 23 को ही 23 अक्टूबर को ही पहला कार्यक्रम करने का मुझे सौभाग्य मिला, जिसे कह सकते हैं ब्रेकिंग ऑफ द आइस। तो वो सबसे पहला एक सौभाग्य मिला, और उसके वो प्रोग्राम ईश्वर के आशीर्वाद से सुपरहिट हुआ, और उसके कारण एक तरह से जिसे कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ का तांता लग गया एक तरह से तोहफे और उपहार के रूप में, जिसमें कई शोज़, कई एल्बम्स, कई फिल्में, और जिसमें कि मैंने अभी जो आपने कहा कि कल ही मैंने एक एल्बम के गीत की रिकॉर्डिंग करी है, जिसमें मेरे साथ एक फ़ीमेल सिंगर भी हैं, और उसकी बहुत जल्दी आप सभी के सामने इसी तरीके से माध्यम से मैं उसको भी बताऊंगा कि वो एल्बम है या फिल्म में जा रहा है, जो भी है, लेकिन गाना बहुत सुंदर रिकॉर्ड हुआ है। और हमारे बॉलीवुड के राइटर्स हैं, हमारे बॉलीवुड के बड़े समीक्षक, एनालिसिस, ऐसे कई अपॉर्चुनिस्ट जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी देने का वायदा भी किया है। कई फिल्मों में मैं गा भी रहा हूँ। समय आने पर मैं सब चीज़ का आपके सामने खुलासा करूँगा, लेकिन बस यही कहूँगा कि ये टूर, ये ट्रिप मेरा बम्बई का, ये जो अभी जो मैंने हाल के दिनों में सफलता की पायदान चढ़ी है, ये क्रियान्वित हो और आप सबकी इस प्रकार से आशीर्वाद मिलता रहे। ये कोरोना काल के पहले आपके कुछ 6 शो विदेश के भी फाइनल हुए थे, जैसे आप पहले भी लंदन, अमेरिका, कनाडा में शोज दे चुके हैं, और उसके बाद जैसे कोरोना काल लगाया तो दुनिया भर में पूरा सब बंद हो गया था। तो वो जो जैसे नीदरलैंड है, बेल्जियम है, अमेरिका है, और जर्मनी में भी, और इस तरह से लंदन में भी, तो ये वापस गतिविधियाँ शुरू हो गई है, जैसा कि आपने बताया कि वो वापस चर्चा शुरू हो गई, शो भी शुरू। तो 2-4 महीने में इसका मतलब विदेश में आपके 5-6 शो हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2 साल के अंदर सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे देश ही नहीं, हमारी पूरी दुनिया में हुआ है कि डिजिटल रेवोल्यूशन।
जैसे हम कह सकते हैं जो पैरेलल सिनेमा OTT या जैसे फेसबुक लाइव या यूट्यूब या इंस्टाग्राम या ये जो चीज़ें टेक्नोलॉजिकली जो डेवलप हुई है, इसने भी मुझे बहुत आशीर्वाद प्रदान किया है, क्योंकि 2 साल में मैं थमा नहीं। जिस प्रकार से विश्व हिंदी साहित्य अकेडमी ने कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान किया, श्रद्धांजलि के साथ साथ हस्तियों की, तो वो इसीलिए मेरा भी सम्मान किया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मैंने 2 साल में बहुत फेसबुक लाइव प्रोग्राम्स किए पूरे देश और दुनिया में, और ये जो शो हुआ है और कई प्रोग्राम्स हुए, उसके कारण मुझे जो बैठे बैठे घर बैठे बैठे या बम्बई में बैठे बैठे मुझे जो प्रोग्राम देश विदेश के मिले हैं, तो बहुत अच्छा जिसे कह सकते हैं साइन है। सब ऑडिटोरियम्स खुल चुके हैं, ट्रैवलिंग्स चालू हो चुकी हैं, हमारी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां जो हमारे बॉलीवुड की हैं, अब वो प्रोग्राम्स दे रहे हैं, बाहर जाकर प्रोग्राम दे रहे हैं, डिजिटली भी प्रोग्राम दे रहे हैं। तो मुझे आशा ही नहीं, यकीन है कि आने वाले वर्षों में नेक्स्ट ईयर से बहुत सारे प्रोग्राम लाइंड अप हो चुके हैं, इंडोर्समेंट्स हो चुके हैं। मैं यही कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से सभी गायकों को सम्मिलित करके आप सबका एंटरटेनमेंट करूँ। एक आपके कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं उद्भव ओझा जी, संगीतकार हैं, गायक भी हैं, यहाँ बहुत स्थापित हैं, उनके 12-15 सीरियल चलते रहते हैं, फिल्में चलते हैं। आपने उनका भी हिंदी का गीत उनके निर्देशन में गाया, बहुत अच्छा रहा, वो दुनिया भर में लोकप्रिय रहा। उनके साथ ये भी आपका एक रोमांटिक और एक दूसरा हिंदी का भी गाना आने वाला है, वो सब भी बहुत अगले महीने होने वाला है। तो उद्भव ओझा और आपकी कुछ ट्यूनिंग कॉलेज के ज़माने की आज की जो कुछ बताएं थोड़ा। उद्भव ओझा जी का नाम कुछ अपरिचित नहीं हमारे सभी जानकार और हमारे देखने वाले श्रोताओं के लिए, क्योंकि मोहब्बतें में उन्होंने गाया और अब तो बहुत बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक कई सीरीज़ और कई सीरियल्स में उस वक्त उनका म्यूज़िक चल रहा है। लेकिन वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, मेरे यार हैं, मेरे दोस्त हैं, और मेरा परम सौभाग्य कि वर्षों बाद में जो हिंदी का गीत जो 14 सितंबर को लॉन्च हुआ था, उसका संगीत जैसा कि अभी मैंने आपको बताया अभी इंटरव्यू में कि उन्होंने ही दिया, और अभी आने वाले समय में हमारी सेटिंग हो चुकी एक गीत और जो कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पर लॉन्च होगा। तो ये तो हिंदी गीत वो का संगीत दे ही रहे हैं, वो साथ में 1-2 और एल्बम के और इन गीतों का भी संगीत दे रहे हैं, और हमारे मध्य प्रदेश के ही हैं, और साथ में बहुत सारा काम कर रहे हैं, और हम मिलके भी बहुत सारा काम करेंगे, और हमेशा मुझे एनकरेजमेंट और प्रोत्साहित करते रहते हैं, और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हम लोग मिलके काफ़ी काम आगे भविष्य में भी करेंगे, उद्भव भाई और मैं। सर, आप अभी इन दोनों नए नए तरीके के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे वर्षों तक आपके दिल और दिमाग में रग रग में किशोर जी थे, अब शानू जी को भी गा रहे हैं, उदित नारायण को भी गा रहे हैं, अभिजीत को भी गा रहे हैं, तो एक चिंतन बाकी वाला भी है उन सिंगरों के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। शो लाइन एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि जब तक आपका खुद का बैंक नहीं बने, मतलब आपके खुद के गीतों की श्रृंखला बढ़े नहीं और उसमें से कोई 1-2 कमर्शियल हिट नहीं हो, तब तक आपको कोई ना कोई को आइडल बनाकर चलना ही पड़ता है। और उसमें जो है किशोर दा, शानू दा, उदित नारायण जी, अरिजीत, अभिजीत, ये सब सिंगर्स को अब मैं लेकर गा रहा हूँ, जिससे कि एक मेरा एक घेरा एक वास्ट बन रहा है, जिससे कि मैं लोगों का एंटरटेनमेंट करूँगा। लेकिन निश्चित रूप से आगे मैं अपने गीतों का जैसी श्रृंखला बढ़ती है, मैं अपने गीतों को भी सम्मिलित करूँगा। जैसे हाल ही में जो मैंने गाना गाया अपनी सांसों से भले हो गए आज़ाद, वो बहुत पसंद किया जा रहा है, तो वो भी अब मेरे शोज़ में सम्मिलित हो रहा है, और आगे और भी गीत मैं शामिल करूँगा। सर, आप गायक के साथ हमने देखा है के फॉर किशोर में आपने अभिनय बहुत अच्छा किया, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा किया, डायलॉग्स डिलीवरी, आपका संवाद अच्छा। अब आप एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किशोर जी ने इस गाने को ऐसा गाया, अगर आप गाते तो कैसा, वो क्या है सर वो शो? ये एक बहुत यूनिक कंसेप्ट है। बहुत जल्दी मेरे अपने सभी पूरे देश और दुनिया के हमारे सभी श्रोताओं के लिए और वेल विशर्स के लिए, म्यूज़िक लवर्स के लिए मैं एक बहुत अनूठी चीज़ लेकर आ रहा हूँ, और वो ये है कि जैसा आप सब ने मुझे किशोर दा के रूप में सुन रखा है, या आप YouTube पे भी मुझे देख सकते हैं, लेकिन मैं ये ला रहा हूँ कि जैसे सपोज़ कोई सुरेश वाडेकर जी का सॉन्ग है, या कोई मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना है, या कोई मुकेश जी का गाना है, या कोई लता जी का गाना है, आशा जी का गाना है, अगर वो गाना कंपोजिशन अगर किशोर दा को दिया जाता, तो वो अपने तरीके से कैसे गाते, तो एक लोगों में एक मस्ती, एक मसाला, एक लोगों में एक अलग एक्सरसाइज एक लेकर आ रहा हूँ मैं। मुझे आशा ही नहीं, यकीन है कि आपको वो मेरा मस्ती पसंद आएगी। बहुत जल्दी आपके सामने विदिन 3-4 डेज़ एक गीत में इसी प्रकार से लेकर आ रहा हूँ।
धन्यवाद चिंतन जी, हमारी शुभकामनाएं आगे आपके जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं और प्रोजेक्ट आ रहे हैं, गाने सब हिट हों। थैंक यू सो मच केशव भैया, आपने मेरा ये इंटरव्यू लिया, और हमारे जो डीओपी हैं जो 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 ये शूट कर रहे हैं, हमारे दीपक भैया को भी मैं धन्यवाद दूंगा, आपको भी धन्यवाद दूंगा, और आप सबसे यही कहूँगा कि आपकी सबकी दिवाली बहुत शुभ रहे, मंगल रहे, लेकिन साथ में सावधानी रखें, पटाखों को कम से कम उपयोग करें और अपने परिवारजनों के साथ अपनी दीपावली पर्व मनाएं। साथ में कोरोना गया नहीं है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें और थोड़ी सी दूरी रखें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, और सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी मंगल कामना है। हैप्पी दिवाली। विश्व हिंदी अकादमी की तरफ से भी आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।